हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट एन इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन आर टर्म्ड एज। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि वो इंडिविजुअल जो कि ट्रांजिशनल कम्युनिटी का पार्ट है ना, यानी कि कहता है ट्रांजिशनल कम्युनिटी वाले जो इंडिविजुअल होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या नाम दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या इसका आंसर हो सकता है। हम जानते हैं कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है इसका मतलब होता है कि किसी कम्युनिटी के द्वारा नए स्थान पर या पहले से मौजूद किसी जीव को हटा करके उसके जगह पर नई कम्युनिटी आना। यानी कि हमेशा क्या होता है यहाँ पर, न्यू कम्युनिटीज आर एस्टेब्लिश्ड इन ए प्लेस वेयर नो कम्युनिटी, जहाँ पर कि किसी प्रकार की कोई कम्युनिटीज पहले से मौजूद नहीं थी या फिर प्रेजेंट प्रीवियसली। ठीक है, तो यानी कि वो कंडीशन क्या होता है कि जब बदल जाता है तो वहाँ पर जो जीव पहले से मौजूद रहता है उसके लायक वो जगह अनुकूलित नहीं रह पाता, जिसके कारण वहाँ पर दूसरी कम्युनिटी के ऑर्गेनिज वहाँ पर सरवाइव करते हैं, है ना। तो किसी भी न्यू प्लेस में जब कोई न्यू कम्युनिटी जाती है, किसी भी जगह जब सक्सेशन प्रक्रिया की शुरुआत होती है, तो जो सबसे पहली कम्युनिटी बनती है उसको कहा जाता है पायनियर कम्युनिटी, है ना। यानी कि यह एक तरह से कह सकते हैं यह फर्स्ट कम्युनिटी होती है जो कि वहां पर अपनी कॉलोनी बनाती है ना। जैसे कि अगर डेजर्ट में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि लाइकेन सबसे पहले आकर के अपनी कम्युनिटी बनाती है। यानी कि जीरो शेयर में लाइकेन होता है, हाइड्रो शेयर में अगर हम जाते हैं तो वहाँ फाइटोप्लैंक्टन आता है ना। जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन ये होता है हाइड्रोसेयर में, यानी कि किसी एक्वाटिक इकोसिस्टम में जब सक्सेशन की प्रक्रिया होती है तो उसको हाइड्रोसेयर कहते हैं। और जो पहली कम्युनिटी होती है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर पायनियर कम्युनिटी। और सेकेंड में जो कम्युनिटी आती है, यानी लास्ट तक आने के पहले, लास्ट में जो आती है अंतिम में, वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है। यानी इसके बाद वहाँ पर किसी नई कम्युनिटी वहाँ पर नहीं आएगा। और प्राय क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का सक्सेशन हो। बाकी बीच में जितने भी कम्युनिटी में चेंजेज आते हैं, रिप्लेसमेंट होते हैं, उस सारे को हम लोग कहते हैं सेरल कम्युनिटी। यानी कि जो भी ट्रांजिशनल कम्युनिटी होती है उसको हम लोग सेरल कम्युनिटी कहते हैं। अगर हाइड्रोसेयर में जाएंगे तो हाइड्रोसेयर में ही अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कई नए प्रकार की कम्युनिटियाँ बाद में आती है, जैसे कि रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट इसमें आता है। इसमें भी हाइड्रो इसमें भी हर्बेसियस स्टेज आता है ना। इसी तरह से बीच में कई कम्युनिटियाँ आती है, इसको हम लोग कहेंगे सेरल कम्युनिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर जाते हैं तो जैसे पहला ऑप्शन दिया क्लाइमेक्स कम्युनिटी, तो ये सबसे लास्ट वाली कम्युनिटी होती है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। पायनियर कम्युनिटी ये शुरुआती कम्युनिटी होती है, यानी कि इनिशियल कम्युनिटी है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सेरल कम्युनिटी ये बीच वाला आता है, जो भी इनिशियल और लास्ट के बीच में आता है, यानी कि जो मिडिल कम्युनिटी होती है उसको हम लोग सेरल कम्युनिटी होती है, ये सही आंसर हो जाएगा। सिंगल कम्युनिटी ये कोई टर्म इसके लिए यहाँ पर यूज नहीं होता है। तो हमारे लिए जो सबसे परफेक्ट आंसर जाता है वो सी नंबर होगा, सेरल कम्युनिटीज। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।